सो बेली डांसिंग राक्षार की अगर मैं ओरिजिनली बात करूं, स्टार्टेड विद मेन गोइंग आउटसाइड. मेन स्टार्टेड टू बेली डांस. वहाँ पे क्या हुआ, टू पीस कॉस्ट्यूम है, विच पार्ट इज विजिबल, योर बेली. तो इट्स जस्ट कॉल्ड बेली डांसिंग बिकॉज ऑफ दैट. उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती. शी हैज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. शी थैंक्स मी बिकॉज ऑफ only learning and learning and learning and learning. So there's so much to belly dancing. तो और चीज़ें और बैक एंड में चल चुकी है क्योंकि आप बेली डांसर हो तो पता नहीं आप कितने अच्छे घर से आते हो. इट्स अ वेरी वेरी बेसिक कि अगर मैं एक नॉर्मल एक शिमी कर रही हूँ, ठीक है, मैं भी नॉर्मल बैठी हूँ, एवरीथिंग इज अगर सेम चीज़ है थोड़ा सा आपके ऊपर जाके तो वही थिन लाइन है बेली डांसिंग. जब भी ये नाम सुनते हैं ना तो लोगों के दिमाग में बस एक ग्लैमरस परफॉर्मेंस का इमेज आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक 5000 साल पुराना आर्ट फॉर्म है जो ओरिजिनली चाइल्ड बर्थ और फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता था. और दुनिया भर में बेली डांसिंग सिर्फ एक डांस नहीं है बल्कि एक थेरेपी और फिटनेस रूटीन के तौर पे सिद्ध किया जाता है. लेकिन इंडिया में आज भी बेली डांसिंग को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की नजर से देखा जाता है. जब भी ये टॉपिक आता है तो लोग इसको एक आइटम डांस समझते हैं या फिर सिर्फ ग्लैमरस परफॉर्मेंसेस से जोड़ लेते हैं. पर क्या ये सच है? तो आज चलिए मिथ्स तोड़ते हैं, मिसकंसेप्शंस तोड़ते हैं इस डांस फॉर्म के बारे में और जानते हैं कि बेली डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि एक थेरेपी भी हो सकती है. So without any further delay, let's welcome Sakshi. Hi Sakshi. How are you? Good. So happy to see you after so many years. Finally, yeah. मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चले इस ब्यूटीफुल डांस फॉर्म के बारे में जो आप पास्ट 14 ईयर्स से सिखा रहे हो. शुरू से शुरू करते हैं अगर हम तो इसकी हिस्ट्री से के बारे में बताओ. ठीक है. बिफोर गेटिंग इनटू हिस्ट्री, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाय एनी चांस डू यू नो और रिमेम्बर द रियल नेम फॉर बेली डांसिंग? कि हम एक्चुअली बेली डांसिंग है नहीं, हमने वेस्टर्नाइज कर दिया इस नाम को, बट व्हाट इज द एक्चुअल नेम? इसको ओरिजिनली रक्स शरीकी बोला जाता था, which means the oriental or the classical dance form of the Middle East. So this comes when moms used to make their daughters understand, make them prepare their womb. Okay, it was passed on from mothers to their daughters to help them prepare their wombs. This is about the real belly dancing. हमारे यहाँ पे एक कालबेलिया कल्चर दे लो, मतलब राजस्थानी, जयपुर, एनी कल्चर या भांगड़ा दे लो, एनी फोक स्टाइल, आप हमेशा देखोगे पूरी फैमिली आती है आगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है, कोई गा रहा होता है. एग्जैक्ट सेम कल्चर कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट. सो बेली डांसिंग राक्षार की अगर मैं ओरिजिनली बात करूं, इट स्टार्टेड विद मेन गोइंग आउटसाइड. मेन स्टार्टेड टू बेली डांस एंड अर्न मनी. विमेन यूज्ड टू बी एट होम. जैसे इंडिया का भी कल्चर था कि भाई औरतें घर पर ही रहेंगी, एक टाइम था. तो बट एज अ प्रैक्टिस इट वाज जस्ट नेचुरल. जैसे हम भांगड़ा करते हैं नेचुरल है, वो बेली डांसिंग उनके लिए नेचुरल था. धीरे धीरे वन टाइम ग्रू, जब हम बात करते हैं 6000 years old है एवरीथिंग, ऑफ कोर्स धीरे धीरे years after years I think women started to go out and get that experience of also understanding. क्योंकि पहले तो आपका सिर्फ था कि मुझे इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, लेबर पेन है, मेंस्ट्रुएशन पेन है, there's so many other things. That's how it started. So but धीरे धीरे क्या हुआ, बेली डांसिंग क्यों नाम पड़ा, अगेन अपनी काउंटों की राक्षार की क्यों, मैं बोलूंगी कि मैं राक्षार की सिखा रही हूँ, गाइस जॉइन मी. कौन कोई नहीं चाहिए इस पॉडकास्ट के थ्रू प्लीज वी वांट की we understand all these terms, right? So belly dancing was a commercialized name given by the Western people. क्योंकि women went in two-piece costume जो हम generally देखते हैं, they was dancing in bars, to entertainment. And वहाँ पे क्या हुआ, two-piece costume है, which part is visible? Your belly. So it's just called belly dancing because of that. That's why it got the name belly dancing. And क्योंकि हम भी अमेरिकन चीजों को बहुत फॉलो करते हैं, हम वेस्टर्नाइज होते ही जा रहे हैं. That's the only reason we know belly dancing and we don't know the Middle Eastern side, the real name. तो इसका जो ओरिजिन हुआ था
वो हुआ था टू सेलिब्रेट द फेमिनिटी, द वुमेनहुड, और एक बहुत ब्यूटीफुल कॉज के लिए। बट ग्रेजुअली ये एक आइटम डांस फॉर्म के तौर पे देखा जा रहा है, और अब जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल से वो उसकी तरफ ओरिजिनेट होता चला गया। मैं जानना चाहती हूँ ये ऐसे हुआ कैसे? क्योंकि इसका ओरिजिन बहुत डिफरेंट। क्योंकि आप वही टू पीस नहीं, आप अभी भी टीवी कमर्शियल स्क्रीन आप मूवी में देखोगे तो वो टू पीस ही पहन रहे हैं। वो कर ही उस तरीके से रहे। आई एम नॉट सेइंग दैट दे डूइंग एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर वांट्स इट इन द मूवी, दैट्स डिफरेंट। बट द रियलिटी ऑफ बेली डांसिंग, अब इफ आई से आई हैव बीन ऑन रियलिटी शोज, पर वो कहते हैं कि ये नीचे खड़े होके तुमने बहुत मूवमेंट्स कर ली, बहुत कुछ हो गया, अब जरा उल्टा लटक जाओ, या आग के साथ खेलो, हमें कुछ जामा चाहिए। कितनी बार आप सेम काइंड ऑफ एक्ट, सेम मूवमेंट आप देख लोगे, आप देखोगे आजकल रियलिटी शोज आर टर्निंग, it's not done. It's yeah, dance. It's not acrobatics. It's not, you know how flexible you are and everything. Belly dancing is not about that. It's about something different, right? To connect with myself, but just to showcase because people are fascinated by that dance form. And that key, I want to feel more feminine, I want to feel myself, or whatever, like, I mean, connect with myself, everything. तो अब वो लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप रानी मुखर्जी को देखो, आप नोरा फतेही को देखो, कटरीना कैफ को देखो, दीपिका पादुकोण, somewhere or the other they had them belly dancing. But there are also some moves that might look vulgar, क्योंकि अगर it's like a blouse which is cut too deep or something like that है, वो घर में बैठे एक फादर फिगर या हस्बैंड, यू नो, दे बी लाइक ये नहीं सीखना, ऐसे ऐसे ऐसी चीजें भी कर, क्योंकि टीवी को चाहिए, वो उनकी नीड है, उनकी डिमांड है। इट्स नॉट दैट बेली डांसिंग में वी आर, आई एम सिटिंग लाइक दिस, आई विल टीच अ क्लास आल्सो लाइक दिस, बट you don't need to be wearing those vulgar clothes or anything. You need to connect with yourself, basically. बिल्कुल, मैंने भी काफ़ी सारे डांस फॉर्म्स लर्न किए हैं, और उसमें से एक ये था बेली डांसिंग जो मैंने आपके साथ किया था। इट वाज़ ट्रूली एन्जॉयबल। पर जो मैंने फ़ील किया, जो एहसास किया कि दिस डांस फॉर्म कंपैरेटिवली इज़ क्वाइट डिफरेंट। जो कनेक्शन मैंने बिल्ड किया अपनी बॉडी के साथ, और जो चेंजेस आए, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं मेरी बॉडी में, जैसे माय साइकिल स्टार्टेड कमिंग ऑन टाइम, एंड जो कनेक्शन था, जैसे जिस मसल पे मैं काम कर रही हूँ, आई वाज एबल टू लोकेट दैट मसल। तो दिस वाज वन वेरी गुड थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड विद दिस बेली डांसिंग। पोस्चर की बात करें या कनेक्शन की बात करें, everything, you know, even if I talk about a man, even if I talk any human, if they want to connect with their body, connect with any kind of muscle, once you start belly dancing, I think there is a part जिसको हम कहते हैं ना सेवेंथ चक्र, जो आपका होता है मूलाधार चक्र, तो वो ही है वो, आप वही कोर पे, आप सेवेंथ चक्र पे ही काम कर रहे। अगर आप एक्चुअल में इसके बारे में पढ़ोगे, बिकॉज बेली डांसिंग ठीक है, मैंने चेस्ट हिला दी, मैंने आर्म्स हिला दिए, बट मोस्ट ऑफ इट, इफ आई टॉक अबाउट बेली डांसिंग, व्हाट इज इट? इट इज माय सेवेंथ चक्र। अगर यही एक्टिवेटेड नहीं किसी ह्यूमन में, ये सेंटर पॉइंट है, या तो आपकी टांग या वीक होंगी उससे, मतलब या अपर बॉडी, यही आपको सेंटर आपका अलाइन करता है, या स्पाइनल कॉर्ड, एवरीथिंग, आप कुछ भी करो, दैट्स योर सेंटर पॉइंट. So we need to make sure. So again, I'm saying, if it's a boy, if it's a girl, doesn't matter. Doesn't matter. You are just connecting with your muscles internally. कुछ ऐसे points है अभी तक that I know of. किसी ने शायद IVF कराया है, किसी ने कोई सर्जरी कराई है, कोई कोमा में रहा है जो मेरे पास बेली डांसिंग करना है, उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती. She has a beautiful child. She thanks me. Not to thank me again, because मैंने belly dancing नहीं, I did not, yeah, but I just, like, she came into my life. She found me that she wants to learn during COVID, online classes करी. That's why she realized. Someone who got IVF or something, इतना इसी same area में, you get so many injections for the same thing. Just because your core is not activated or something or the other. वो रोती थी क्लास में मिले. She did not start with belly dancing. She started with yoga, क्योंकि the point is you want to at least, you know, correct your posture, alignment, everything, सब कुछ with hand in hand, belly dancing and yoga. वो रोती थी क्लास में, and 1 साल हो गए, 1 year plus.
And I still had goosebumps ki I can feel that. exactly. So that connection to understand how important that core is for you. It's not bas ab crunches karo, make a perfect race and everything. Yeah, it's not that. इसमें जब हम स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर मसल पे काम करते हैं, बड़ा अच्छा सा मतलब डिफरेंट फीलिंग आप यू कैन फील दैट लाइक जब व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग, यू आर एक्सपैंडिंग, यू आर डूइंग द डिफरेंट स्पेशली द वॉशिंग मशीन, आई लव दैट. सो टेल मी वन थिंग, ये जो डांस फॉर्म है वो टिपिकल वुमेन के लिए देखा जाता है और इसका ओरिजिन भी वैसे ही हुआ था. अगर मैं पूछती हूँ मेल्स के लिए, तो उनके लिए क्या होता है कि वो लोग कैसे लेते हैं उनका मसल जब आप वर्कआउट करते हो, तो उसको कैसे देखा जाता है? हाउ डू दे अडॉप्ट ऑन दिस थिंग? So again, like it was started by men. Originally, I went to Egypt for the first time when I was 17 years old. There was an instructor named Mahmood Reda, and I think he was 60 years old at that time. ये ना दिन की कोई थर्ड क्लास होगी. हमारे दिन में ना तीन घंटे की 3 क्लास हो गई थी. आई थिंक ये लास्ट क्लास थी बिकॉज आई वॉज एग्जॉस्टेड. दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑफ डूइंग 9 hours इंटेंसिव ट्रेनिंग एवरी डे 7 days का ही चलते हैं ये फेस्टिवल्स. Me being a child, and I enter and I see a little old man over there, and I'm like, यार ये तो आसान होगी क्लास, थैंक गॉड, ये तो ऐसे ऐसे कर लूंगी मैं. आई विल बी सो. He was the most difficult teacher I've ever seen. The way he explained the techniques, he wasn't dancing much. He had other people, of course. We respect that. But जो उनकी techniques थी, the way he was teaching, no other woman belly dancer during that day at least taught me with so much technicality कि weight change कैसे होता है. How do you make an expression go, look here and there, whatever it comes to dancing. His class was the toughest. And some techniques I would just be like, I was like this. I was like, what am I supposed to do? Because he had that experience. He was one of those instructors. He was one of those people, inspiring people in the Middle East who traveled within the Middle Eastern countries to find out different folk steps. तो उनकी वजह से ये मुझे पता लगा आफ्टर माई ट्रिप. मुझे नहीं पता था who he was because it was my first time. कुछ इंस्ट्रक्टर्स के बारे में पता है. He don't know have all the knowledge. Exactly. Some because it was more of an experience for me कि मैं जा रही हूँ. It's my first time and I just want to learn and everything. But when I actually read about him, it was mind-boggling क्योंकि he was the one because of whom हमें ये सारे different styles within belly dancing पता है आज. Wow. If he wasn't there, आपके पास कोई, it will always be written on Google. आप कभी भी कर ले, Reda Troupe introduced Felahi, Reda Troupe introduced Khaliji, Reda Troupe introduced Saidi. He traveled to different, कौन सा नाइल से है, कौन सा फार्मर्स डांस है, कौन सा क्या है, एवरीथिंग, कौन सा डेजर्ट में होता है. So everything is what he found. That's why he had that knowledge. ये अलग अलग हम लोग म्यूजिक पे करते हैं, है ना? जैसे इसका ड्रम बीट्स है, अरेबिक म्यूजिक है, तो इसमें कैसे जाता है या फिर एक पर्टिकुलर म्यूजिक पे ही एसोसिएटेड रहता है? हर एक का रिदम अलग होगा, स्टाइल अलग होगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस अलग होगी, म्यूजिकलिटी ऑफ कोर्स अलग होगी. सो दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स विद इन बेली डांसिंग. इट्स नॉट बेली डांसिंग कि आपने माया तकसीम लाइक हाउ शकीरा या हमने कटरीना कैफ को एक स्टेप करते देखा है, बक्का वक्का से वो फेमस बहुत हुआ था. सो सिर्फ वो करके इज नॉट belly dancing. There is like a good 7 years of only learning and learning and learning and learning. So there's so much to belly dancing. इज इट ट्रू कि मोटे लोग प्रॉपरली बेली डांसिंग नहीं कर सकते या दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म इज मेड ओनली फॉर द गर्ल्स जो आर ग्लास फिगर रखती हैं? 100% कर सकते, 100% कर सकते हैं. बेली डांसिंग में ना ही आपका फिगर, ना ही आपकी वेट, ना ही आपका कलर. ओके, नथिंग मैटर्स. इफ यू डिसाइड वन डे मुझे ये सीखना है, just pick up the phone, find a number जो आपके आसपास है, जो सिखा रहा है, whatever it is. I'm not going to talk about belly dancing. I'm going to say, guys, live your life. It's a very small life. It's a very unpredictable life जो आजकल की होती है. So from that point of view, I would say just go and try something new. See if you enjoy doing it. See if you're happy doing it. Do you find that content feeling while you're trying something like this? If you're not, you're not. It's not your calling. As simple as that.
बट हाँ, ऐसा नहीं कि अब एक क्लास गए, हाँ हुआ पर मैं वापस आ गई. डू इट फॉर 2-3 months. बॉडी को टाइम लगता है. हमारी क्लासेस रेगुलर होती नहीं है. साइंटिफिकली इट्स प्रूवन आपको 21 डे साइकिल चाहिए होता है. हाँ, 21 डेज आप एक रिदम में एक चीज करोगे तो आपको उसके साथ कोई कनेक्शन बनेगा. लैडिंग. तो आप वो 2 months में आप मेरे पास वंस अ वीक आ रहे हो 2 घंटे के लिए, नहीं पता चल, तो वो 2-3 महीने इसलिए कह रही हूँ वो मेरे साथ करो. दैट्स माई वे ऑफ टेलिंग यू टू कंटिन्यू एंड सी हाउ योर बॉडी टेक्स इट. बट इन द फर्स्ट क्लास यू डिसाइड समथिंग, नहीं आने वाला. अगेन कमिंग टू योर बॉडी, योर वेट, योर साइज, योर हाइट, एनीथिंग, नथिंग मैटर्स. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. मैं एक रियलिटी शो में आई वॉज द सेंटर पर्सन आगे. ठीक है, नॉट बिकॉज आई वॉज द बेस्ट बेली डांसर, कतई नहीं. Just because I was the shortest in height and the most petite person. तो मुझे आगे खड़ा कर दिया गया एंड पीछे पूरा वी बनता है. सो आई एम एट द सेंटर एंड पीछे वी बनता है. सो दैट वाज द रियलिटी शो. मेरे पीछे वालों की शमीज इतनी अच्छी दिख रही थी बिकॉज दे वर हेल्दी, दे वर नॉट नथिंग. या बिकॉज शिमी इज समथिंग, अगर आपके पास मास ही नहीं होगा तो दिखेगा क्या. हाँ, if you want to do the shimmy like a belly dancer, it's not like if I have abs and I do belly dancing, I don't think I'll connect to that bar, you know. So what I'm trying to say is that if you think you have belly fat, if you think you have thigh fat, if you think you are fat, like it's in your head, doesn't matter. I have had to put 500% to show a shimmy. वो आप जूम इन करके वो कैमरा पर्सन मेरी शिमी दिखाने चाहते हैं क्योंकि मैं सेंटर में हूँ. उसके हिसाब से तो सेंटर पर होना चाहिए ना, पर वो एक्चुअली साइड देख के जाता है तो उसे और बेटर शिमीज दिखती है. तो दिख पा रही है. हाँ, तो उन्हें और वो बाद में पता चलता है कैमरा पीपल को भी, क्योंकि दे आर यूज्ड टू सेंटर पर्सन मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट डांसर, बेस्ट डांसर. डजंट मैटर योर या हाइट साइज, डज नॉट मैटर. बट टू गेट दैट शिमी, टू गेट दैट टेक्निक, यू हैव टू कनेक्ट विद योर मसल. बाहर की दुनिया is skin, बाहर की दुनिया is this. Internally, if you connect with your muscles, anyone can belly dance. आई एम श्योर बहुत सारी आईज आई होंगी जब आपने शुरू किया होगा, कि देखो आई मीन अभी तो ना बेली डांसिंग भी होने वाली है. जब भी आप कहीं शो में परफॉर्म करते हो तो लोग अजीब नजर से भी देखते होंगे उसको. अब डेफिनेटली उसको एक आइटम डांस फॉर्म में पोर्ट्रे किया जाता होगा, तो बहुत अजीब सा नहीं लगता यार? I think once एक इंसिडेंट तो हुआ है मेरे साथ एंड आई थिंक ऐसे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं हम हैं, मतलब हमें जैसा ड्रेसिंग सेंस पसंद है. आई वाज जस्ट ड्रेस्ड अप लाइक दैट एंड आई थिंक किसी ने ऐसे बोला था कि व्हाट डू यू डू, यू नो, एंड बीइंग ऑनेस्ट दैट वाज सम मैन ओनली, मैन बॉय व्हाटएवर हु वाज फ्लर्टिंग with me. I think हम लोग बाहर थे, I was with friends at that time. This is some years back. He said that what do you do? I mean, you dance so nice. Well, क्योंकि हम क्लबिंग कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ थे. ऐसा नाम है भाई डांसर. तो मेरे को ऊपर से नीचे एक्चुअली उसने ऐसे देखा है. क्या मतलब व्हाट इज दिस वे ऑफ, यू नो. हाँ, वो एक नोशन है कि नहीं, बट यू नॉट वेयरिंग दैट 2 piece. एग्जैक्टली. नो, आई मीन आई वांट टू एंजॉय माय बॉडी माय सेल्फ. तो मन तो करा कि, बट द पॉइंट इज दैट you just have to tell them that I'm sorry. What do you expect? मतलब why are you looking at me up to down कि मतलब मैंने से क्या कर दिया? You came to me. You saw I'm dancing beautifully. So you got that a little, you got attracted and you wanted to know. Now when I'm saying I'm a belly dancer, वो 100 चीजें और बैक एंड में चल चुकी है, क्योंकि आप बेली डांसर हो तो पता नहीं आप कितने अच्छे घर से आते हो. यार ठीक है, आपने तो सो किया. पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स ने इसको कैसे लिया? पहले तो उनके लिए एक्सेप्टेंस, और फिर जब सब लोग बोलते हैं तो हाउ डिड दे रिएक्ट? बहुत ही अजीब सा लगता होगा. कई लोग तो डेफिनेटली, बहुत सारे रिश्ते हैं आगे हैं, बहुत दिक्कत आती होगी, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? तो बेली डांसिंग जब स्टार्ट किया था इट वाज फाइन, बट माय फादर ही हैड दिस थिंग ऑफ सेइंग शादी नहीं करेगा कोई तुमसे. पहले तो उनको यही था क्योंकि बेली डांसिंग थी. दूसरा, I did not complete my degrees, being honest, because of belly dancing, because I chose that. I did want to complete, I wanted to get it, but I found this thing, love in it, तो मुझे कोई अब फर्क नहीं पड़ता. But my father is of that thought process. पहली तो बात belly dancing, दूसरा बात cooking.
कुकिंग नहीं आती तो कौन शादी करेगा, तो प्रेस नहीं करती हो तुम कपड़े, कौन दिख रहा है, एनीवन कैन सी अगर कपड़े प्रेस है कि नहीं. So again, it all those things my father had told me. My mother was very insisted that beta jao ye karo. She would say it because she is a teacher herself. Now she's a counselor. So she's gone through that phase herself and she's seen so many kids. So I'm lucky to have both my parents, of course, being my parents, but first my mother, because she understood that as a child, you need some non-academic activities in your life. पॉटरी कराई मॉम ने मुझे, क्या कुछ नहीं, हर एक्टिविटी जो बचपन में हर बच्चे को आप करवा सकते हो सब करवाया. डांस करवाया, ओडीसी क्लासेस में भेजा. आई डिड अ कथक एट दैट टाइम टू. काफी कुछ कराया, बट नोबडी न्यू कि ये मैं आगे परस्यू करूंगी. आई नेवर न्यू कि बेली डांसिंग आने वाला है मेरी लाइफ में और ऐसा कुछ होने वाला है. तो फॉर माई फादर बीइंग इन द इंडियन फैमिली, ग्रोइंग अप एवरीथिंग एंड सीइंग इन इंडिया एवरीथिंग, आसपास जब आप लोगों से पूछते हो, हाय मेरी बेटी तो या फिजिक्स में ये कर रही है या मास्टरी इसमें कर रही हो, व्हाटएवर, आई थिंक समवेयर मे बी माय फादर फेल्ट समथिंग और द अदर, बट टुडे वेयर आई एम, He be proud of you. एग्जैक्टली ही इज अंडरस्टूड कि ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Yeah. Like I say, you set a goal for yourself. If you really, यार वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं याद आ रहा मुझे, कौन सा वो डायलॉग है, अपनी वो मन शिद्दत लगा दो, क्या है वो, पूरी हाथ से लाने में लगती. Exactly. That's what I've always felt. I had that energy in me कि अगर मुझे वो चाहिए कुछ, वो फिर भी होगा. My husband today, my in-laws are so supportive of what I do. Never have they ever said, बेटा यहाँ पे ना ये थोड़े कपड़े ऐसे कर लेना या मे बी ऐसा कुछ. Never. Nothing. My mother-in-law wants me to open a dance school in Chandigarh. Oh, that's amazing. Yeah. She has been after because उनका सपना था कि मैं डांस करूं और एक डांस स्कूल हो. She wants to learn it. You know, so I am happy because I have hope, I have faith and I believed कि ऐसा नहीं है कि मैं बेली डांसर. हाँ, बिगिनिंग में जब मैंने बेली डांसिंग शुरू करी थी, मेरे एक बॉयफ्रेंड की मॉम ने मुझसे पूछा था, बेटा आप बेली डांसिंग करते हो, आप भी करते रहोगे आगे. And my reaction was like, अभी आंटी के तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, but eventually I will talk to my boyfriend and then that's the only reason I broke up with him. That I told him and I was in a reality show at that time. He said, तू कब तक करेगी? And said, this is what I love and maybe I think and I'm enjoying it. You are not being supportive enough. And again, 1 week and I had decided I don't want that negative energy around me. सिर्फ नहीं हो सकता. हाँ, मेरे ख्याल से ना पता है प्रॉब्लम क्या आती है, गर्ल्स ना वोकल नहीं है अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, वो क्या बोलना चाहती है, वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है, वो ये बताती नहीं है. और रिजल्ट क्या होता है, जैसे मिसेस जैसी मूवी आती है. और ये एक बहुत ही रियल लाइफ सिनेरियो है मेरे ख्याल से. जब आप अंदर इतना भर जाते हो, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके करते करते बस थोड़ा सा टाइम की बात है, ये शायद ऐसा ही करना है, और एंड ऑफ द डे क्या होता है, एक वोल्केनो इरप्ट हो जाता है. तो इस चीज को एड्रेस करना ना बहुत जरूरी हो जाता है, फेस करना बहुत जरूरी हो जाता है. I'm just blessed that I got such a family. और मैं जानना चाहती हूँ इस डांस फॉर्म को लेके क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, जो आप फील करते हो, आप फेस करते हो, बिकॉज आई नो सबसे ज्यादा सवाल तो नहीं फेस करने पड़ते होंगे ना. मिसकंसेप्शंस तो बहुत है. अगर आप एक क्लब में जाके एक औरत को डांस करते हुए देख रहे हैं, या फिर आप को लग रहा है कि यू नो लाइक फ्रॉम अ सेटिंग पर्सपेक्टिव कि अगर बनी डांसर जा रही है फॉर अ क्लब पार्टी के लिए, कई बार कॉल्स आते हैं यू नो कि मेरा बैचलरेट है या बैचलर्स है, आप परफॉर्म करने आएंगे. आई थिंक प्रॉब्लम ही वहीं से शुरू होती है. अब इट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग कि अगर एक नॉर्मल एक शिमी कर रहे, ठीक है, मैं भी नॉर्मल बैठी हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, पर अब सेम चीज है थोड़ा सा आपके ऊपर जाके, तो वही थिन लाइन है जो हमें लोगों को समझानी है. मैं बॉडी पार्ट वही, वो मसल वही मूव कर रही हूँ, पर किस तरीके से मैं मूव कर रही हूँ वो बहुत फर्क पड़ता है. सो मिसकंसेप्शन है ही है कि बेली डांसिंग एक तो लड़के नहीं सीख सकते, क्योंकि लड़कों को मे बी
वो गे है या समथिंग, दैट्स नॉट ट्रू। लड़कों की भी फैमिली, आज मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, बट उनको ऐसा डांस फॉर्म सीखना है। आप सिर्फ अपनी बॉडी से समझना चाह रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को समझना चाह रहे हो। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन दैट। तो मिसकंसेप्शन जितने भी हों, बट आप जिस तरीके से उसे आगे पोर्ट्रे कर रहे हो, आप इस तरीके से दिखा रहे हो। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, द वे आई एम डांसिंग और एनी अदर बेली डांसर, रिस्पेक्टफुल बेली डांसर इज डांसिंग, आपको कभी भी ये फीलिंग आएगी नहीं। वो आपको क्लब्स में आएगी जाके, मे बी, पर मैं वो भी नहीं कहूंगी कि वो गलत है या कुछ, अपने नजरिए से, अपने पर्स, क्योंकि कोई रीजन होगा कि वो भी वहां पे जाके बेली डांस कर रही है। शी ऑल्सो हैज अ फैमिली, शी ऑल्सो हैज टू अर्न, शी ऑल्सो हैज टू फील हर। साक्षी, आज के एपिसोड में हमने इतनी सारी बातें जानी है और सुनी है और समझी है, एंड आई एम श्योर ये बहुत आई ओपनर रहा होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो बहुत सारे मिथ्स आपने बर्स्ट किए हैं, बताए हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन जो दिमाग है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू कनेक्ट। जो कोई भी बात आपको हेल्प करती है अपने आप से कनेक्ट करने में, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करो। एक बार करो, करके देखो, नहीं होता तो कुछ और करेंगे, है ना? और बहुत मज़े आए। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर बीइंग ऑन अनु टॉक्स। एंड गाइस, आपको जब भी सीखना हो तो येस, आई विल ड्रॉप हर नंबर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, एंड जब तक ट्यून, स्टे ट्यून विद अस।